क्या आपका मन भी रात को सोने नहीं देता? बिस्तर पर लेटते तो हैं, लेकिन विचार रुकते ही नहीं। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए कल का पछतावा, कभी परिवार, कभी नौकरी, कभी पैसे, कभी किसी की कही हुई बात और कभी ऐसी बातें जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना भी नहीं। सुबह उठते हैं, रात भर नींद लेने के बाद जब सुबह उठते हैं तो लगता है जैसे पूरी रात सोए ही नहीं। सिर भारी, मन थका हुआ और फिर वही भाग दौड़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आखिर ये जो मेरा मन है, ये इतना बेचैन क्यों है? क्या वास्तव में हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो हमें परेशान कर रही हैं, या फिर हमारे मन ने गलत जगह उम्मीदें लगा रखी हैं? तो चलिए इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहा है। कोई सोचता है बस प्रमोशन मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। कोई कहता है थोड़ा और पैसा आ जाए, फिर चैन मिलेगा। कोई चाहता है लोग मेरी तारीफ करें, सब मुझे सम्मान दें। कोई चाहता है मेरे बच्चे बिल्कुल मेरे हिसाब से चले, मेरे रिश्ते कभी ना टूटे, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और मेरी परिस्थितियां हमेशा मेरे अनुसार रहे। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या इस दुनिया में किसी की हर इच्छा पूरी हुई है? बिल्कुल नहीं। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से किसी भी प्रकार की आश मत रखो। यह सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा प्रेम छुपा है। क्यों? क्योंकि जिस दुनिया से हम सुख मांग रहे हैं, वह स्वयं परिवर्तनशील है। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। जरा सोचिए, अगर आप समुद्र की लहरों पर अपना घर बनाएंगे, तो क्या कभी निश्चिंत रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि लहरें स्थिर नहीं होती। ठीक इसी प्रकार हमने अपनी खुशी उन चीजों पर टिका दी है जो स्वयं अस्थाई हैं। शरीर, ये जो मेरा बॉडी है, जिसको हमने सुख का आधार, सुख का केंद्र बना दिया है, वो शरीर बदल जाएगा, रिश्ते बदल जाएंगे, धन बदल जाएगा, पद बदल जाएगा, समय बदल जाएगा। यह पूरी दुनिया एक दिन बदल जाएगी। फिर भी हम उसी से अस्थाई सुख की आश रखते हैं, और जब वो आशा टूटती है तो मन टूट जाता है। फिर शुरू होती है चिंता, तनाव, असुरक्षा, ओवर थिंकिंग, और धीरे धीरे मन अपनी शक्ति खोने लगता है। यही कारण है कि आज सुविधाएं बढ़ गई हैं। सबके घर में बहुत सारी सुविधाओं के साधन हैं, लेकिन शांति कम होती जा रही है। अक्सर हम सोचते हैं पवित्र बनने का अर्थ, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो आप बेवजह व्यर्थ का नकारात्मक चिंतन कर रहे हैं, ये आपको अपवित्र कर रहा है। और अपवित्रता आपको बहुत असंतोष, बहुत भारी बना देती है। अक्सर हम सोचते हैं पवित्र बनने का अर्थ केवल कुछ बुरे कर्मों से बचना है, लेकिन बाबा पवित्रता की एक बहुत गहरी परिभाषा देते हैं। पवित्रता केवल कर्मों से नहीं, विचारों की भी होती है।
जब मन पूरे व्यर्थ विचारों में, जब आपका मन जो है पूरे तरीके से सारा दिन व्यर्थ विचारों में भटक रहा है, झूठ मूठ के विचारों में भटक रहा है, जिससे आपका कोई भला नहीं होना है, जब नकारात्मक कल्पनाएं हमारे मन में चलती रहती हैं, तब हम हर छोटी बात को बार बार सोचते रहते हैं और मैं जो आत्मा हूं, मैं बिल्कुल भारी हो जाता हूं, बोझिल हो जाता हूं। और भारी आत्मा कभी हल्कापन अनुभव नहीं कर सकती। अगर मैं सारा दिन हल्का रहूं तो सोचिए कितना मजा है, कितनी शांति, कितना सुख में मेरा जीवन रहेगा। रात को कितनी अच्छी नींद आएगी मुझे, कितना चैन होगा हमारे जीवन में। लेकिन ये जो व्यर्थ के विचार हैं, जिन्होंने हमें अपवित्र करके रखा हुआ है, वो हमें हल्का होने नहीं देती, वो हमारे पंख काट देती है। हम हल्के होके परमात्मा के प्यार में उड़ नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए कई लोग कहते हैं सब कुछ होते हुए भी मन खुश नहीं है। समस्या बाहर नहीं है, मन के भीतर चल रही है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे इस दुनिया से उम्मीदें मत रखो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप कर्तव्य छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें या परिवार छोड़ दें। नहीं, कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाओ, लेकिन सुख की भीख इस दुनिया से मत मांगो, क्योंकि सुख का स्रोत यह संसार नहीं है। परमपिता परमात्मा है, वो सुख का महासागर है और वो आपका पिता है। तो फिर दुनिया में क्यों भटकना? तो सुख का स्रोत हमेशा याद रखना है, मन को पक्का बता देना है कि प्यारे मन, दुनिया में सुख नहीं मिलना, मत भटको, वो तुम्हें भारी कर देगा, बोझिल कर देगा। और जिस दिन मन को यह अनुभव हो जाएगा कि भगवान मेरे साथ है, वही मेरी शक्ति है, वही मेरा सहारा है, उसी दिन ये जो मन सारा दिन भटक रहा है, वो रुक जाएगा। अभी मन गलत पते पे भटक रहा है, वहां सुख मिलना नहीं, शांति मिलना नहीं, वहां सिर्फ दुख ही दुख मिलना है। या सुख मिलना है तो क्षण भंगुर सुख मिलना है। बस मन को ये पक्का पता हो जाए, उस दिन मन की भटकन समाप्त होने लगेगी। लेकिन प्रश्न यह है, मन को इस संसार से हटाकर परमात्मा में कैसे लगाया जाए? क्योंकि सुख के महासागर में आप डुबकी लगाएंगे, तब तो सुख का अनुभव होगा, नहीं तो कैसे उस अनुभव को आप कर पाएंगे? कैसे व्यर्थ विचारों की जगह दिव्य विचारों को अपने मन में स्थापित किया जाए? और कैसे केवल कुछ दिनों के अभ्यास से गहरी नींद, हल्कापन और आंतरिक शांति का अनुभव किया जाए? आइए अगले भाग में परमात्मा द्वारा बताए गए उसी सहज और शक्तिशाली अभ्यास को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम पवित्रता शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले व्यवहार और कर्मों की बात आती है। लेकिन बाबा पवित्रता को इससे भी गहराई से समझाते हैं। वह कहते हैं, पवित्रता की शुरुआत विचारों से होती है। सोचिए, यदि पूरे दिन मन में चिंता चलती रहे, यदि हर समय किसी की बात की याद आती रहे, यदि भविष्य का डर, अतीत का पछतावा और वर्तमान की उलझने मन को घेरे रहें, तो क्या आत्मा हल्की महसूस कर सकती है? क्योंकि परमात्मा आपके सामने नहीं बैठे हैं, वो परम धाम में ऊपर बैठे हैं। अगर आपको उनको याद करना है, अगर आपको सुख के महासागर में डुबकी लगानी है, तो आपको हल्का तो होना पड़ेगा।
ये जो मन और बुद्धि है, इसको हल्का करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये मन हल्का नहीं है, इसलिए अशुद्धि केवल आपको ये बात याद रखना है, सिर्फ मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो मैं अशुद्ध हूँ, अपवित्र हूँ, ऐसा नहीं है। आप आत्मा हैं। ये जो बॉडी आपको दिख रहा है, ये बॉडी आप नहीं हैं। इस बॉडी के अंदर बैठे हुए वो चैतन्य शक्ति हैं आप, जो इस बॉडी को चला रहा है। और आत्मा जो विचार करती है, वही उसका कर्म है। हर एक विचार जो मन में उठ रहा है, वही एक कर्म है। इसलिए हर एक विचार करने से पहले भी सोचो कि ये जो विचार मैं कर रहा हूँ, क्योंकि विचार जो है एक सीरीज में आता है। जैसे कोई आया, उसने आपका अपमान कर दिया, और फिर मन में एक सीरीज ऑफ थॉट्स चलेंगे जो सारा दिन चल सकते हैं। सारा दिन क्या, 10-10 दिन तक चल सकते हैं। तो वो जो सीरीज शुरू हो, वो जो विचारों की लड़ी शुरू हो, उससे पहले ही सोच ले कि क्या इन विचारों में मेरा फायदा है? क्या इन अपवित्र विचारों में मेरा कोई फायदा है? क्या ये जो व्यर्थ विचार जो हैं, ये आत्मा को, ये मैं जो आत्मा हूं, क्या ये मुझे भारी कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप विचार चलाएंगे, तो आप बुद्धिमान आत्मा हैं। आपकी बुद्धि आपके मन को समझा लेगी कि प्यारे मन, मत भागो, इन व्यर्थ नकारात्मक विचारों के पीछे मत भागो। यही कारण है कि आज बहुत से लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूं। क्योंकि शरीर तो थका हुआ नहीं है। हम तो ऑफिस में काम करते हैं, सारा दिन बैठ के टेबल पे लैपटॉप पे काम करते हैं, फिर थक कैसे जाते हैं हम? क्योंकि हमारा मन थका हुआ होता है, और जब मन थक जाता है, तो नींद भी आराम नहीं दे पाती। अब प्रश्न उठता है, यदि व्यर्थ विचार नहीं सोचे, तो फिर क्या सोचे, मन में क्या चलाएं? बाबा ये कभी नहीं कहते मन को बिल्कुल खाली कर दो, मतलब विचार को रोक दो। मन का काम है विचार करना। तुम आत्मा हो, इस देह में बैठे हो, और मन, बुद्धि और संस्कार तुम्हारी शक्तियां हैं। इसमें मन जो है, उसका काम है विचार करना। उसको आप रोक नहीं सकते, विचार तो करेगा ही वो। इसलिए मन को बिल्कुल खाली मत करो, क्योंकि मन कभी खाली नहीं रहता। यदि आप उसे श्रेष्ठ विचार नहीं देंगे, तो वह स्वयं व्यर्थ विचार बना लेगा। तो मन का काम है विचार करना। अब आप आत्मा का काम है कि उसे जो व्यर्थ विचार बनाने की आदत पड़ गई है, उस आदत से उसे खींच के बाहर निकाले, उसे श्रेष्ठ विचार दे। एक नया अभ्यास, बाबा हमें एक नया अभ्यास सिखाते हैं। दिन में बार बार स्वयं से कहिए, लेकिन पूरी महसूसता के साथ। जब आप कह रहे हैं, तो बुद्धि विजुअलाइज करे, बुद्धि चित्र बनाए, और आप मन में विचार चला के आप महसूस करें कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं इस बॉडी में विराजमान एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। ध्यान से अपने आप को छोटा सा चमकता हुआ सितारा देखे, मैं वही आत्मा हूं। और फिर अनुभव कीजिए कि मेरे सिर्फ 2 फीट ऊपर मेरे पिता परमात्मा मुझे ध्यान से देख रहे हैं, मुझे निहार रहे हैं। वो पवित्रता का सागर है, असीम शांति का सागर है, शक्ति का सागर है, और उनकी दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रही है। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही परमात्मा की याद मन के अंधकार को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। जैसे सूरज आ गया, अंधकार खत्म। अंधकार को कहीं आपको धकेलना कि बाहर फेंकना नहीं है, अपने आप लुप्त हो जाता है। वैसे ही ये जो मन का अंधकार है, बस परमात्मा को आप याद करें। जैसे ही वो दीपक जलेगा, वो स्विच ऑन हुआ, रोशनी आई, और मन का अंधकार मिट गया,
और मन जैसे ही प्रज्वलित होगा, जो भी नकारात्मक विचार हैं, जो भी ऐसे विचार हैं जो आपका सुख चैन चुरा के ले जा रहे हैं, वो सारे चोर किस्म के विचार, डकैत किस्म के विचार अपने आप गायब हो जाएंगे, क्योंकि उजाला आ चुका है और चोर कभी नहीं चाहेगा कि वो पकड़ा जाए। तो अब इसी क्षण एक कल्पना कीजिए, मैं शांत प्रकाशमय आत्मा हूँ, भृकुटी के बीचों बीच मैं यहाँ बैठा हूँ, इस देह के बिल्कुल ऊपर अपने आप को महसूस कीजिए, इस बॉडी में फील कीजिए आप कि मैं कहाँ हूँ, और फील कीजिए कि मैं आत्मा बिल्कुल मस्तक के बीचों बीच यहाँ बैठा हूँ, और परमात्मा, जैसा मैंने कहा था, बस 2 फीट ऊपर, वो भी चमकता हुआ सितारा, छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, उसकी शांति की किरणें, उनसे प्रेम की किरणें, उनकी शक्ति की किरणें मुझ में समा रही है। फील कीजिए, बिल्कुल सफेद रोशनी ऊपर परमात्मा के पास से आपके भीतर उतर रही है। आप उन शक्तियों को रिसीव कर रहे हैं, और अब वो शक्ति आपके पूरे बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक फैल रहा है। पूरा देह आपका स्वस्थ हो चुका है, पवित्र हो चुका है। ध्यान से बस विजुअलाइज कीजिए कि शक्ति आई, वो किरणें, वो प्रकाश आई, और आपने उसे रिसीव किया। हर सांस के साथ मन हल्का होते जा रहा है। मेरी चिंताएं जैसे कि बिल्कुल पिघल चुकी हैं, और अब जो परमात्मा से प्रकाश आ रहा था, जो सफेद प्रकाश मेरे अंदर उतर रहा था, अब पूरा चारों तरफ रेडिएट हो रहा है, फैल रहा है चारों तरफ। मेरे आसपास जो भी व्यक्ति है, चाहे मैं घर में हूँ तो मेरे परिवारजन, ऑफिस में हूँ तो मेरे कुलीग्स, सब उसे रिसीव कर रहे हैं। उन पवित्र किरणों से सब पवित्र होते जा रहे हैं। बस एक ही काम करना है आपको, परमात्मा से सुंदर व्हाइट सफेद प्रकाश आई और पूरी दुनिया में फैल गई। बस प्रकाश उतरा आपके भीतर और वो पूरी दुनिया में फैल गई। मेरा घर, या आप कार्यस्थल पे बैठे हैं, ऑफिस में हैं तो ऑफिस, मेरा शहर, सब पवित्र होता जा रहा है, और अब ये प्रकाश पूरी दुनिया में फैल रहा है। मैं निमित्त बन रहा हूँ, परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है पूरी दुनिया को पवित्र बनाने का, पूरी दुनिया को सुख और शांति से भरने का। मैं केवल अपने लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए शांति का माध्यम बन रहा हूँ। दोस्तों, यही योग का अनुभव है, यही मन को परमात्मा भान में ले जाने का अभ्यास है। एक होता है हम देह भान, हम सारा दिन देह और देह की दुनिया के भान में रहे, मन और बुद्धि सारा दिन उसी में लगा रहे। दूसरा है वो सीधा मेरे पास आ जाए, मेरा मन और बुद्धि मुझे विजुअलाइज करे, मुझे महसूस करे, और परमात्मा की ओर मुड़ जाए। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, बाबा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से कोई भी आश मत रखो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि लक्ष्य मत बनाइए या मेहनत मत कीजिए। नहीं, अपना व्यवसाय भी कीजिए, अपनी नौकरी भी कीजिए, या अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाइए, लेकिन अपने सुख को इन सब पर मत टिकाइए। ये नहीं कि मैंने नौकरी पे मैंने अपना लक्ष्य हासिल किया और मैं सुखी हो गया, क्योंकि अगर सुख का आधार आप उसको बनाएंगे तो आज सफलता है, कल हो सकता है आप असफल हो जाएं और वो आपको निराशा की खाई में धकेल देगा। तो सुख उसमें नहीं आपका होना चाहिए। सुख तो बस मन और बुद्धि आपके पास लौट जाए और परमात्मा की ओर मुड़ जाए। बस परमात्मा भान में सुख का अनुभव करे।
क्योंकि जहां आशा होती है, वहीं निराशा की संभावना होती है। यदि मेरी खुशी केवल पद पर टिकी है, तो पद छिनते ही खुशी चली जाएगी। यदि मेरी शांति केवल लोगों की प्रशंसा पर टिकी है, तो आलोचना मुझे तोड़ देगी। लेकिन यदि मेरी खुशी परमात्मा से जुड़ी है, तो संसार बदल सकता है। मेरे जीवन में कुछ भी उथल-पुथल हो जाए, पर मेरी शांति नहीं डगमगाएगी। और जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तब अगर आप शांत रह पाते हैं, तो आप उन परिस्थितियों को बेस्ट तरीके से हैंडल कर पाते हैं और उन परिस्थितियों से आप बाहर निकल पाते हैं। वही नहीं, सर्वशक्तिवान पिता की याद में आप हैं। महासागर में आप डुबकी लगा रहे हैं। वो बाप जो है, वो बुद्धि का सागर है। आपको ऐसी बुद्धि देगा कि आप मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको, और आप कैसे उस परिस्थिति से ऊपर उठ जाएंगे, निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस एक बार आप करके देख लीजिए। इसलिए बाबा कहते हैं, आश केवल एक से रखो, शिव बाबा से वर्षा लेने की। धीरे धीरे यह अभ्यास रोज होने लगेगा। जैसे ही एक बार आपने मन और बुद्धि को कुछ अच्छा पकड़ा दोगे, जहां से उसे निरंतर सुख और शांति निरंतर मिलता रहेगा, तो फिर भला वो इस दुनिया में लोगों के पीछे, वस्तुओं को इकट्ठा करने के पीछे क्यों भटकेगा। वो शांत हो जाएगा। और जब यह अभ्यास आपका रोज होने लगेगा, तो एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होगा। पहले मन में देह भान था, अब परमात्मा भान आने लगेगा। अब बिल्कुल देह और देह की दुनिया आपको आकर्षित नहीं करेगी। बस लेकिन कुछ दिन आपको जबरदस्ती मन बुद्धि को समझा के इस दुनिया से निकालना पड़ेगा। अब स्वयं आपका मन जो है, चूंकि उसको अनुभव हो रहा है, वो स्वयं परमात्मा की ओर लौटेगा, बार बार लौटेगा। बिल्कुल उसी बच्चे की तरह, जो बच्चा अब 3 साल का हो चुका है। स्कूल में उसकी माँ उसे छोड़ के आ गई है, पहला दिन है उसका, वो है स्कूल में, लेकिन उसके मन में उसकी माँ है। वो बार बार रोता है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। उसका शिक्षक उसे समझाता है स्कूल में कि प्यारे बच्चे, अभी पढ़ाई करो, आपकी माँ आएगी, चिंता मत करो, आपको ले जाएगी। उसे खिलौने पकड़ाता है, ताकि माँ की याद से वो बच के खिलौने में उलझ जाए। वो उलझ भी जाता है कुछ देर खिलौने में, लेकिन फिर बच्चे को याद आता है माँ, और फिर वो रोने लगता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका जो मन और बुद्धि है, परमात्मा की याद में रोएगा, खो जाएगा। दुनिया उसे खींचेगी, लेकिन बस कुछ देर का वो खिंचाव होगा। वापस अपने पिता के पास वो लौट जाएगा। पहले आपको हर छोटी बात परेशान कर देती थी, अब भीतर से आवाज आती है, भगवान मेरे साथ है, मुझे भला किस बात का डर है। और यही वह क्षण है, जब मन संसार से भाग कर नहीं, बल्कि परमात्मा में टिक कर शांत होना सीख लेता है। लेकिन एक प्रश्न अभी बाकी है, यदि यह मार्ग इतना सरल है, तो फिर माया हमें बार बार क्यों भटका देती है। हम निरंतर याद में कैसे रहें। तो आइए अंतिम भाग में समझते हैं कि परमात्मा माया पर विजय पाने का कौन सा सहज पुरुषार्थ सिखाते हैं, और कैसे एक साधारण मनुष्य, एक आम आदमी, फिर से देवता बनने की यात्रा शुरू कर सकता है। दोस्तों, अब शायद आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, अगर परमात्मा की याद इतनी शक्तिशाली है, तो फिर हम बार बार भूल क्यों जाते हैं। क्यों कभी बहुत अच्छा योग लगता है, और अगले ही दिन मन फिर पुरानी आदतों में चला जाता है। बाबा इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। वह कहते हैं, माया के तूफान अवश्य आएंगे, कभी क्रोध के रूप में, कभी किसी कभी किसी के आकर्षण के रूप में, कभी निराशा के रूप में, कभी आलस्य के रूप में, और कभी बिना किसी कारण आ जाएंगे। मन अशांत हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, तूफान हमेशा के लिए नहीं आते हैं।
जब मानसून का सीज़न आता है, बारिश का सीज़न आता है, तो तूफ़ान उठता है, बहुत तेज़ी से उठता है, लेकिन फिर शांत हो जाता है। तो आपको बस कुछ देर अपनी सुरक्षा करनी आनी है। कुछ देर में तूफ़ान चला जाएगा, लेकिन अगर उसी कुछ देर में आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए, तो तूफ़ान आपको अपने साथ बहा के ले जाएगा। तो ये जो तूफ़ान है वो आते हैं आपकी शक्ति को परखने के लिए, वो आपका एग्ज़ामिनेशन है। यदि हर बार तूफ़ान आते ही आप फिर से परमात्मा की ओर याद में लौट आते हैं, जीवन में आया कोई आलोचना करके चला गया, अब उस तूफ़ान में आपका मन और बुद्धि भटक गया। अब 5 दिन तक उसी चिंता में लगा है, इसने मेरा अपमान क्यों कर लिया? मैं तो इतना महान हूँ। आप परेशान हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो फिर आप चूक गए। आपको अभ्यास ये करना है कि किसी ने आलोचना किया और बस मैं अपने पिता की याद में खो गया, क्योंकि मेरा पिता मुझे बस 2 फीट ऊपर से देख रहा है, वो निरंतर देख रहा है। मन और बुद्धि में ये भान हो जाए कि मेरा पिता मुझे लगातार देख रहा है। मैं कैसे उसे भूल सकता हूँ? कैसे ये आलोचना भरे शब्द को पकड़ के बेवजह व्यर्थ में भटक सकता हूँ? आखिर मेरा बाप मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है। और ऐसा अगर आप करेंगे तो धीरे-धीरे माया की पकड़ कमज़ोर होती जाएगी। युद्ध तूफ़ानों से नहीं, उन्हें देख कर भी परमात्मा को याद रखने की क्षमता से जीता जाता है। बाबा बार-बार कहते हैं, सुबह जल्दी उठो और सबसे पहले मुझे याद करो। ज़रा सोचिए, आप सुबह उठते ही मोबाइल देखने लग पड़ते हैं, तो दुनिया आपके मन में प्रवेश कर जाती है सुबह उठते ही। वो ऐसा क्षण है कि आपका मन कोरा कागज़ है, बिल्कुल शांत है, उसमें जो आप लिख देंगे, वही हो जाएगा। आप उठे हैं सुबह साढ़े 3-4 बजे अमृत वेले, आपकी बुद्धि शांत है। मन में जो आप डालेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस में अंतर्मन में उतर जाएगा। अगर आप डालेंगे, गुड मॉर्निंग बाबा, मैं आत्मा उठ चुका हूँ। जो बॉडी दिख रहा है, ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और भगवान आप स्वयं मेरे साथ हैं। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर काम में विजय हुआ ही पड़ा है। तो जैसे ही बुद्धि रूपी फ़िल्टर जाग जाएगा, तो आपके पास्ट के हिसाब से वो विचारों को फ़िल्टर कर देगा। लेकिन सुबह साढ़े 3-4 बजे बुद्धि रूपी फ़िल्टर सोया हुआ है। मन में आपने विचार चलाया और वो आपके अंतर्मन में उतर गया। और अंतर्मन जो है वो अल्लाउद्दीन का चिराग है। उसमें जो उतर गया, समझिए वो पूरा हो गया। इसलिए सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, सुंदर विचार, परमात्मा का साथ आप अनुभव करें, तो फिर पूरा दिन आपका बदल सकता है। कल्पना कीजिए, सुबह अमृत वेले में आप शांत बैठे हैं, स्वयं को आत्मा अनुभव करते हैं और अनुभव करते हैं, परमात्मा मैं आपका बच्चा हूँ, आप निरंतर मेरे साथ हैं। तो परमात्मा की दिव्य शक्ति बिल्कुल आपको पकड़ लेगी, आपके आसपास एक आभा मंडल तैयार कर देगी। सारा दिन कोई भी नकारात्मक शक्ति उस आभा मंडल को चीरते हुए आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। कितना भी नेगेटिव एनर्जी हो, कोई आलोचना कर रहा हो, क्रोध कर रहा हो आपके ऊपर, बस आप परमात्मा की याद में खो जाएँगे, बुद्धि आपकी निर्मल हो जाएगी, पुराने बोझ आपके हल्के हो जाएँगे। उस दिन आपका निर्णय भी अलग होगा, आपकी दृष्टि भी अलग होगी, क्योंकि जिस मन ने सुबह परमात्मा का स्पर्श अनुभव कर लिया, उसे संसार दिन भर आसानी से विचलित नहीं कर पाता। लेकिन बाबा हमें केवल अपने लिए योग करना नहीं सिखाते। वे कहते हैं जैसे बाप को सेवा के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता। भगवान जो हैं वो निरंतर पूरी दुनिया सारा दिन माँग रही है और वो कह रहे हैं तथास्तु, तथास्तु। कोई सुख माँग रहा है, कोई शांति माँग रहा है, कोई परेशानियों का हल माँग रहा है और सब
सारा दिन भगवान दिए जा रहा है। ऐसे ही भगवान चाह रहे हैं कि मैं उनका बच्चा भी सारा दिन देता जाऊं, देता जाऊं। हर परिस्थिति में मन शांत रहे। सामने में कोई क्रोधी व्यक्ति आ रहा है, मेरा आलोचना कर रहा है, क्रोध कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर से बस उसे शांति मिल रही है। क्यों? क्योंकि मैं शांति के सागर की संतान हूँ। मैं उस सुप्रीम सोर्स से जुड़ा हुआ हूँ। वो निरंतर मेरे अंदर फ्लो हो रहा है। मेरे पास जो होगा वही तो मैं दूंगा। परमात्मा के पास कितना भी पापी व्यक्ति आ जाए, वो उसे श्राप नहीं दे सकते। वो उसे प्रेम ही करेंगे, वो उसे शक्ति ही देंगे ताकि वो अपने संस्कारों को सही कर सके। वैसे ही मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ। मेरे सामने कैसा भी व्यक्ति आ जाए, उसने मुझे भले ही कितना भी परेशान, नुकसान क्यों ना पहुंचाया हो, मुझसे तो उसे शांति ही प्राप्त होगा। तो बाबा कहते हैं, जैसे मैं निरंतर सेवा कर रहा हूं, वैसे ही तुम भी बेहद की सेवा में तत्पर रहो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, जब भी आप योग में बैठे, सिर्फ अपनी समस्याएं लेकर ना बैठे। अपने परिवार के लिए शांति की किरणें फैलाइए, अपने समाज के लिए शांति की किरणें फैलाइए। परमात्मा से सकाश लिया और पूरी दुनिया में रेडिएट कर दिया, फैला दिया। महसूस कीजिए सबने उसे रिसीव किया। बस आप 1 घंटा ये महीना भर करके देख लीजिए, मन इतना शांत हो जाएगा, ओवर थिंकिंग गायब हो जाएगा। एक बार आप देख तो देखिए। बस आपको देना है, मन ही मन में देना है, कोई वस्तु नहीं देना। आप आत्मा हैं। आपको वस्तु का दान करके कुछ नहीं प्राप्त होना है। आपको बस शांति की सकाश, प्रेम की सकाश, पवित्रता की सकाश पूरी दुनिया में फैलाना है। तो आप अनुभव करो कि परमात्मा से शक्ति की किरणें पहले मुझ में भर रही हैं और फिर मेरे माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। क्योंकि जब मन सेवा में लग जाता है तो स्वयं की छोटी छोटी परेशानियां, उलझनों को वो छोड़ देता है। और मन जैसे ही परेशानियों और उलझनों को छोड़ेगा और परमात्मा को पकड़ लेगा, परमात्मा अपने बच्चे को सीधा गोदी में उठा के हर परेशानी से निकाल लेगा। वो सर्वशक्तिवान है। इसलिए बाबा कहते हैं, बेहद की सेवा हद की चिंताओं को समाप्त कर देती है। तो दोस्तों, परमात्मा हमें केवल अच्छा इंसान बनाने नहीं आए हैं, वे हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। अभी हम मनुष्य से कलयुग के अंत में कलह कलेश में फंस के राक्षस बन पड़े हैं। हमेशा गलत करने का सोचते हैं और परमात्मा आपको देवत्व लौटाने आए हैं, देवता बनाने आए हैं। देवता कौन है? जिसके मन में किसी के लिए भी द्वेष नहीं, जिसकी वाणी मधुर हो, जिसकी दृष्टि पवित्र हो। जब भी सामने किसी को भी देखे, किसी मनुष्य को देखिए, बस उस देह में बैठी वो आत्मा आपको दिखाई दे। सामने में मनुष्य आप पे क्रोध कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं ये तो आत्मा है, बिल्कुल पवित्र है, उसी पिता की संतान है, मेरा भाई है ये। अभी इस जन्म में भले ही वो मेरा बहू बना है, सास बना है, पिता बना है, मेरा ऑफिस में बॉस बना है, मुझ पे चिल्ला रहा है, लेकिन है तो ये उसी पिता का संतान। भगवान, इसे शांति दो, इसे शांत कर दो। और जो हर व्यक्ति में, हर देह में, पुरुष हो या स्त्री हो, सिर्फ आत्मा को देखता है, वो अपने वास्तविक स्वरूप में जाग जाता है। तो याद रखिए, परमात्मा हमसे कुछ छीनने नहीं आए हैं। वे हमारी इच्छाएं नहीं छीन रहे हैं, वे हमें उससे भी बड़ा खजाना दे रहे हैं। और एक बार आपने परमात्मा की याद का अच्छा अनुभव कर लिया, फिर तो दुनिया में आपको हर चीज ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। सुख, शांति, शक्ति इतनी आपके पास भरी होगी कि बस आप चाहेंगे और वो हाजिर हो जाएगा। भले ही उसमें आप सुख नहीं खोजेंगे, फिर भी आप इच्छा करेंगे और वो हाजिर हो जाएगा। तो आप जो आत्मा है, बिल्कुल हल्की और प्रसन्न रहेंगे। तो आज एक छोटा सा संकल्प करें कि
कल से नहीं, अगले सोमवार से नहीं, आज से हर सुबह कम से कम 1 घंटा अपने पिता के साथ बैठूँगा। दिन भर स्वयं को याद दिलाऊँगा कि मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता भगवान स्वयं मेरे साथ हैं। जब भी व्यर्थ विचार आएँगे, मैं उन्हें पकड़ कर नहीं बैठूँगा, उन्हें जाने दूँगा और परमात्मा की याद में लौट आऊँगा। धीरे-धीरे मेरा मन बदल जाएगा, मेरी बुद्धि बदल जाएगी, मेरे संस्कार बदल जाएँगे और एक दिन मैं अनुभव करूँगा कि जिस शांति को मैं पूरी दुनिया में खोज रहा था, वो तो हमेशा से मेरे परमपिता के पास थी और वही शांति आज मेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। तो अगर आज के इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे उन लोगों तक भी पहुँचाइए जो तनाव, चिंता, अनिद्रा, नकारात्मक चिंतन या जीवन के बोझ से संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है परमात्मा आपके माध्यम से किसी एक आत्मा के जीवन में आशा का दीप जला दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में आज का अपना संकल्प लिखें कि बाबा अब तो सिर्फ आपको याद करूँगा। ओम शांति।